Hello students, this is the second lesson of lesson number 10, banks and simple interest. In the first video we have seen how to find out interest and even practice set number 40. Okay, let us continue with the next point. In the beginning only let us learn point is there. What is given? When three of the four quantities, that is principal, time, rate and amount, okay, means in this process of finding interest, total how many quantities are involved? एक प्रिंसिपल होता है, एक टाइम, एक रेट एंड अमाउंट, ये चार होती है. आउट ऑफ दिस फोर, ये चारों में से टू फाइंड द फोर्थ वन, यानी कौन सी भी अगर तीन क्वांटिटीज दी है और चौथी अगर फाइंड आउट करनी है, okay, then same formula is used, this formula is only used. Okay, now we can see here, this is one interest, simple interest, principal, rate, time. These total four quantities are there. Out of these four quantities we have to find out, or we can find out any one quantity, okay, just by placing that letter there and then by solving the example as per the equation in one variable. Okay, उसके जैसा सॉल्व करना है. Then in the formula we place any letter in place of the unknown quantity and solve the equation, thus obtain to find the answer. Okay, जो quantity find out करनी है उसके बदले में वहां पर उसका लेटर लिखो, then find the value of that letter with the help of this formula. Okay, कैसे करना है एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है. Okay, let us see. Okay, here example, principal is given 25,000 rupees. Amount is given. What is the meaning of amount? Amount means principal plus interest. Okay, यानी यहाँ पर अगर प्रिंसिपल 25,000 है तो अमाउंट अगर 31,000 है, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया 6,000. ओके, देन टाइम इज गिवन 4 years. देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट. So here amount minus principal is equal to total interest. So 31,000 minus 25,000 is equal to 6,000. ये इंटरेस्ट निकाला. ओके, क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए हमें इंटरेस्ट की जरूरत है, यहां पर लिखना पड़ेगा ना 6,000 इंटरेस्ट. सो नाउ व्हाट आर द वैल्यूज नाउ? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000, टाइम 4 years, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज. ओके, नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला. ओके, यहां पर फॉर्मूला यूज करने का टाइम है. क्या है अपना फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट लिखो, प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल लिखो, रेट की जगह पर आर लिखो. ओके, सो दैट इट विल बी इजीली आइडेंटिफाइड. आर का मतलब रेट. ओके, टाइम कितना है? 4 years एंड डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज. ओके, तो अब आर इज इक्वल टू ये 6,000, ये 100 इधर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100. ये देखो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, एंड ये दोनों डिवीजन की डिनोमिनेटर की जगह पर जाएंगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4. ओके, तो ये पूरा कैंसलेशन ये करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है 6. आर इज इक्वल टू 6. उसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 PCPA. ओके, इन दिस वे कौन से भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही है, हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, वो तो बहुत सिंपल है. तो ये प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, एनी वी कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू. ओके, कब फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल 4 वैल्यू है, इसमें से कौन सी तो भी 3 वैल्यू दी है, चौथी फाइंड आउट करने है, वी कैन find out. Okay, then after that some solved examples are given. Okay, you go through all these solved examples. One example is given, solved example, go through it. Okay, so that you will understand it in detail. Let us discuss point is there, can we solve the problem by using the formula to obtain the different kind of equation? Okay, तो यहां पर ये पॉइंट दिया है उन्होंने, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल जैसा. ओके, सेम ये 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, उसके जैसा ही है. नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 41. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी 4 एग्जांपल्स आर देयर?
Question number 2, 3, sorry, not 4 examples, those 4 options are given. Okay, so question number 1, 2, 3, 4 and question number 5 table है. Okay, तो वो टेबल भी इनके जैसे सॉल्व करना पड़ेगा. इन क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी 5 एग्जांपल्स आर देयर. Okay, all examples will be explained. What is example number 1? If the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be dash. Okay, तो हम लोग उस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं. What information is given? P is equal to rupees 1700. Then interest I is equal to rupees 340 and time is equal to 2 years. Correct. Therefore, find out simple interest SI is equal to P into R into T upon 100 is equal to, okay, this formula is written. What is the given? Simple interest is given here. So 340 is equal to P means 1700 multiplied by rate of interest we have to find out. So R multiplied by T is given 2 years upon 100. Right? Okay, therefore अब ये divided by 100, when we take it to left side it goes to numerator. Okay, so 340 multiplied by 100 अपॉन, अब ये दोनों न्यूमरेटर की जगह पर है, इधर आने के बाद डिनोमिनेटर की प्लेस पर जाएंगे वो. ओके, इट टेक्स अपोजिट साइन इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा है आर. ओके, अगर आर अगर राइट साइड में जाता है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, देयरफोर 2 0 2 0 कैंसिल, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 and that 0. So 17 multiplied by 20 means 340. 2 1 जा 2, 2 10 जा 20. So therefore 10 is equal to R means R is equal to 10%. So this is the answer. R is equal to 10%. Right? Now let us move to second example. What is the second question? If the interest on 3000 rupees is 600, 3000 rupees प्रिंसिपल है, उस पर इंटरेस्ट कितना है 600 एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, रेट कितना है दिया नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स दिए नहीं. ओके, देन व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, what would the interest be on 1500 rupees under the same condition? What information is given? If principal is rupees 3000, then the interest is 600 rupees. 600 rupees. Okay, at a certain rate and for a certain period. Okay, तो रेट और पीरियड फिक्स है. तो उसी कंडीशन में इफ P is equal to rupees 1500, okay, then I is equal to what? सिंपल कैलकुलेशन ओरली कर सकते हैं इसको. अगर 3000 रुपीज है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है 600 रुपीज. तो उसी कंडीशन में अगर प्रिंसिपल अगर 50% यानी आधा होता है तो नेचुरली इंटरेस्ट ऑल्सो it becomes half. So therefore 600 divided by 2 is equal to rupees 300. Okay, ओरल क्या ओरली कर सकते हैं वो. ओके, इसके लिए फॉर्मूला की जरूरत नहीं. ओके, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank. जावेद ने 12,000 रुपीज डिपॉजिट किए यानी बैंक में भर दिए. ओके, एट 9 PCPA, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 PCPA इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स. कितने ईयर्स वो दिया नहीं है. ओके, सम ईयर्स. उसके बाद क्या हुआ, एंड विड्रेव हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और उसने क्या किया
उस पैसे पर जो कुछ भी इंटरेस्ट मिलता था वो एवरी ईयर हर साल उसने इंटरेस्ट निकाल लिया. देन एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी पूरा जो कुछ भी पीरियड था वो पीरियड के बाद ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर, उसको पूरे कितने मिल गए? 17,400 रुपीज. ओके, वो पूरा होने के बाद, वो पूरा पीरियड होने के बाद उसको मिल गए 17,400 रुपीज. देन क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी. Now let us see what information is given in the example. That Javed deposited 12,000 at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. Okay. उसको पूरा पीरियड होने के बाद कितने मिले? 17,400. उसने कितने भरे थे? 12,000. Okay. Means how much principal is rupees 12,000. Okay. And पूरे मिल गए, यानी अमाउंट इज 17,400. Is it correct? Means from this information we can find out the interest. Okay. So therefore amount is equal to principal plus interest. Okay, what is the amount? 17,400 is equal to 12,000 plus interest. Therefore 17,400 minus 12,000 is equal to इंटरेस्ट. देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5,400. राइट, नाउ वी गॉट द इंटरेस्ट. ओके, अब अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? प्रिंसिपल, ओके, इंटरेस्ट, करेक्ट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी इन इट इज गिवन इन एग्जांपल, इट इज 9 PCPA. करेक्ट. Now from this we can find out the period. Okay, directly use the formula. Simple interest is equal to P into R into T upon 100. Okay, what is the simple interest? Here we got the simple interest. What is the simple interest? 5,400 is equal to principal 12,000 multiplied by rate of interest 9 multiplied by T, because T we have to find out, upon 100. Right. So therefore 5,400 ये डिवाइडेड बाय 100 इधर आएगा न्यूमरेटर की प्लेस में और साइन लेगा मल्टीप्लीकेशन का. ये दोनों न्यूमरेटर की प्लेस पर है. ओके, ये जाएंगे डिनोमिनेटर की प्लेस पर, यानी 5,400 को डिवाइड करेंगे multiplied by 9 is equal to, here what is remaining? Only T, क्योंकि 12,009 इधर आ गए, 100 इधर आ गया, only T is remaining. Now make the cancellation. 2 zeros, 2 zeros, 1 0, 1 0. Okay, what is remaining? What is remaining? So therefore T is equal to 540 divided by 12 multiplied by 9. 12 9s are 108. Okay. So therefore 540 divided by 108, answer you will get 5. What is the answer? 5 years. The period is of 5 years. So therefore what is the name? Javed. Javed deposited his money for 5 years. Right. Now let us move to example number 4. Example number 4. Example is Lataben borrowed some money from a bank. लताबेन ने बैंक से कुछ पैसा लिया. क्या रेट से? At a rate of 10 PCPA. Interest for 2.5 years. Okay, 2.5 years to start a cottage industry. Cottage industry शुरू करने के लिए लताबेन ने बैंक से पैसा लिया
पैसे को रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10 PCPA और कितने साल के लिए लिया 2.5 years. ठीक है. If she paid 10,250 rupees as total interest, then how much money had she borrowed? उसने कितने पैसे भरे 10,250 एज इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट इतना भरा है, तो उसने कितने पैसे लिए थे. ओके, डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला I is equal to P into R into T upon 100. Okay, how much interest she has paid? 10,250 is equal to, okay, P multiplied by 10 multiplied by, now for what is the period? 2.5 years. 2.5 years means convert this 2.5 into improper fraction. 2 2s are 4 plus 1 5. 5 upon 2 means here 5 and 2 will come down and this upon 100. Okay, 5 upon 2, this 5 upon 2 period, this 5 remains at numerator's place and 2 comes at the denominator's place. Okay, ये बात पक्की ध्यान में रखनी है. Then only the answer will come correct. So therefore, now we have to find out principal. So therefore 10,250 ये दोनों ऊपर आएंगे multiplied by 100 multiplied by 2 अपॉन ये न्यूमरेटर, यहाँ पर जो न्यूमरेटर वो इधर आने के बाद डिनोमिनेटर 10 multiplied by 5 is equal to what is remaining P. ओके, तो यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कैंसिल. ओके, 5 1 5, 5 20 what is remaining? 1025 multiplied by 22 40 is equal to P. Therefore P is equal to, इसका आंसर मिलता है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर, हाँ 40. ओके, तो 40 इसका आंसर टोटल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलेगा 41,000. Okay, so Latabin borrowed, final answer, she borrowed rupees 41,000 from bank. Right, now let us move to example number 5. Fill in the blanks in the टेबल. ओके, टेबल में 5 एग्जाम्पल दिए, हर एक एग्जाम्पल हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन, प्रिंसिपल 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 3 years, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट. व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? P इज इक्वल टू, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹4,200. Okay, rate of interest is 7%. Okay, and time is equal to 3 years. Okay, what we have to find out? Interest and amount. So therefore first we find out interest. Interest is equal to P into R into T upon 100 is equal to 4,200 into 7 into 3 upon 100. Numerator 20, denominator 20 cancels each other. 42 multiplied by 21 is equal to rupees. आंसर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर मिलता है 882. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरेस्ट. ओके, सो देयरफॉर अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है हमें. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. व्हाट इज द प्रिंसिपल? 4,200 प्लस 882 is equal to rupees 5,082. 5,082 is the answer. Right? Now in that second example, principal we have to find out. Dash dash is given, no? We have to find out. Rate of interest is given 6%, time is given 4 years, interest is given 1,200 and amount. Okay, in this example we have to find out principal and amount.
What is the information given? Interest is given is equal to rupees 1200. Then rate of interest is given, R is equal to 6%, and time is given 4 years. Alright, what we have to find out? Principal. First we will think of principal. What is the formula? I is equal to P into R into T upon 100. Interest is already it is given 1200 is equal to principal हमें find out करना है. Rate of interest 6 multiplied by time is given 4 years upon 100. अब आप लोगों को बहुत सिंपली आना चाहिए ये. Therefore 1200 ये 100 इधर multiplied by okay is equal to P और 6 multiplied by 4 इधर divided denominator's place. Right? 6 ones are 6 twos are and these 2 zeros. 4 ones are 4 25s are. So therefore P is equal to 200 multiplied by 25. So therefore P is equal to आंसर मिलेगा 5000. 25 twos are 50 and ये 20. करेक्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिंसिपल. और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट. सो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I इज इक्वल टू 5000 प्लस इंटरेस्ट इज 1200 इज इक्वल टू रुपीज 6200. करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3. Now see example number 3. Principal is given 8000. Rate of interest is given 5%. Time we have to find out. Interest is given and amount we have to find out. अब time और amount निकालना है. What is the information given? P is equal to rupees 8000. Okay. R is given. Rate of interest 5%. Okay, then interest is given is equal to rupees 800. Correct. So therefore use the same formula. Interest is equal to P into R into T upon 100. Okay. One rule we have seen, out of 4 quantities, minimum 3 quantities should be given. तो ये formula काम करता है. Therefore interest is given 800. is equal to principal is given 8000 multiplied by rate is given 5 multiplied by T we have to find out, okay, upon 100. Simple. Therefore 800 multiplied by 100 upon 8000 multiplied by 5 is equal to T. अब आप लोगों को ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. डाउन साइड 30, अप साइड 3 zeros. ओके. क्या बचा है? 80 डिवाइडेड बाय 8 5 40 इज इक्वल टू T. देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 years. 2 years. और सेकंड क्वांटिटी क्या निकालनी है? अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. व्हाट इज द प्रिंसिपल? 8000 plus what is the interest? 800 is equal to rupees 8800. That's all. Then example number 4. Principal we have to find out. Rate is given 5%. Okay. Time we have to find out. यानी इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल एंड टाइम वी हैव टू फाइंड. बाकी सब कुछ दिया है. इंटरेस्ट इज गिवन 6000. अमाउंट इज गिवन 18000. अब प्रिंसिपल निकालना सिंपल है. अमाउंट से इंटरेस्ट माइनस करो. 18000 से 6000 माइनस करो. ओके. यानी 12000 प्रिंसिपल आएगा. ओके. इससे उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करके टाइम निकालना है. दैट्स ऑल. व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? रेट इज गिवन 5%. देन इंटरेस्ट 6000. Then amount is given rupees 18000. What we have to find out? Principal is equal to what and time is equal to what. Okay.
Therefore we know the formula amount is equal to principal plus interest. ये फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है. तो अमाउंट की जगह पर अमाउंट लिखो. 18,000 is equal to principal we have to find out plus interest is given 6,000. Correct. Therefore 18,000. Okay. अब ये प्लस 6,000 इधर लेफ्ट साइड में ले लो. इट विल बिकम माइनस 6,000 इज इक्वल टू पी. Therefore P is equal to 18,000 minus 6,000, 12,000. Right. Now we got the principal. Now from this we can find out the time. Okay. Use the formula interest is equal to P into R into T upon 100. Therefore 6,000 is equal to principal is 12,000 into rate of interest is 5 into T upon 100. Correct. So therefore 6,000 multiplied by 100 upon 12,000 into 5 is equal to T. Okay. Therefore 1 2 3 1 2 3. Okay. Then 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 1s are 2, 2 50s are 5 1s are 5, 5 10s are. Okay. Therefore T is equal to 10 years. T is equal to 10 years. Correct. हमें प्रिंसिपल निकालना था. प्रिंसिपल निकाला. Okay. That's all. Example over. Now example number 5. Principal we have to find out. Rate of interest is given 2.5%. 2.5% means it will be 5 upon 2%. Then time is given 5 years. Interest is given 2,400 and amount we have to find out. Correct. What information is given? Rate of interest 2.5 years means that which we have converted into 5 upon 2%. Then time is given 5 years. Then interest is given rupees 2,400. What we have to find out? Principal. Okay. Therefore use the formula I is equal to P into R into T upon 100. ये फॉर्मूला भूलना नहीं. I is equal to P into R into T upon 100. ये बस पूरा everything is around this formula only. So therefore what is the interest? 2,400 is equal to principal we have to find out multiplied by rate is 5 upon 2. Okay. Multiplied by time is 5 years upon 100 यानी 100. करेक्ट. ये 5 अपॉन 2 मैंने कैसे एडजस्ट किया वो देख लो. ओके. भूलना नहीं इसको. सो देयरफॉर 2,400. ओके. ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल कम टू न्यूमरेटर प्लेस. मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 नीचे आएगा इज इक्वल टू पी. ओके. तो 5 1s are 5, 5 20s are 5 1s are 5, 5 4s are. ओके. यानी मतलब क्या है? मैंने पहले ये इस दोनों को 5 5 से डिवाइड किया. दोनों को 5 5 से डिवाइड किया. व्हाट इज रिमेनिंग? 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 4 2s are 8 is equal to P. Therefore P is equal to 8 0s are 0, 8 0s are 0, 19,200. Okay. Next we have to find out amount. So therefore amount is equal to principal plus interest is equal to what is the principal? We got here 19,200. Interest तो हमें मालूम है 2,400 is equal to 19,200 plus 2,400 is equal to rupees 21,600. Correct. Here our practice set number 41 gets over
and with that our lesson number 10 also gets over. Okay, thank you everyone.